Hello kids, today we will do question answer and exercises of our chapter The Little Fir Tree. Okay? हमारा पहला क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट यू हैव टू टिक राइट। चलिए पहले क्या लिखा है, The pretty little fir tree was happy with gold leaves, but जो छोटा फॉर ट्री था, प्यारा सा फॉर ट्री था, वो हैप्पी था, लेकिन क्या, a goat came along and eat them, या फिर all the leaves got wet in rain, या फिर a man stole them, या फिर एक आदमी ने उसे चुरा लिया था। लिटिल फॉर ट्री के पास क्या थी, गोल्ड लीव्स थी। लिटिल फॉर ट्री अपनी गोल्ड की पत्तियों के साथ बहुत खुश था, लेकिन क्या हुआ, अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उसे चुरा लिया, उन पत्तियों को चुरा लिया। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ बी पार्ट, द फॉर ट्री वॉज सैड, अब फॉर ट्री दुखी था। क्यों दुखी था फॉर ट्री? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, उसकी पीली पत्तियाँ थीं। बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, उसकी सुइयों की तरह पत्तियाँ थीं। बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, या फिर वो बहुत छोटा था। तो पेड़ के दुखी होने का क्या कारण था इसमें से? बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। ठीक है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ सुई की तरह थीं। नाउ कम टू नेक्स्ट, द फॉर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। अब जो फॉर ट्री था वो अपनी गोल्ड लीफ के साथ खुश नहीं था। वो क्यों खुश नहीं था? बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम अप, क्योंकि बकरियों ने आके उसे खा लिया था, या फिर अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उसे चुरा लिया था, या फिर द गोल्ड लीव्स ब्रोक, या गोल्ड की जो पत्तियाँ थी वो टूट गई थी। तो बच्चों इसमें से कौन सा आंसर सही है? करेक्ट, अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उन गोल्ड की पत्तियों को चुरा लिया था, इसलिए पेड़ दुखी था। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट, रीराइट दीज सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं A, B, C, D, E, और इन सेंटेंसेस में एक वर्ड पर सर्कल किया हुआ है। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है, लेकिन जो अगला सेंटेंस आप लिखोगे, दोबारा रिपीट करोगे, उस सेंटेंस में जो पहले वाले सेंटेंस में सर्कल वर्ड है उसका अपोजिट लिखना है। अपोजिट मतलब उल्टा। देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ एक लाइट बैग स्कूल लेकर जाता हूँ या जाती हूँ। लाइट मतलब हल्का, तो लाइट का अपोजिट क्या होता है, हैवी, भारी। तो यहाँ सेंटेंस ऑलरेडी पहला वाला दिया हुआ है, आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। रीना वोन द रेस, वोन मतलब जीतना, रीना ने रेस जीती, रेस को जीता। अब वोन का पास्ट टेंस क्या होगा, लॉस्ट। सो हाउ यू विल राइट, रीना lost the race, lost the race. Okay, like this you have to rewrite the sentence. दोबारा से आपको लिखना है, I love eating vegetables, I love eating vegetables, मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है। इसका अपोजिट, लव का अपोजिट हेट, I hate eating vegetables. दिस इज़ अ सेंटेंस। नेक्स्ट, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, यह मिल्क का ग्लास फुल है, पूरा भरा हुआ है। फुल अपोजिट इज एम्प्टी, खाली। सो वी विल राइट हियर, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, ये खाली है। ओके, नेक्स्ट, द ओल्ड मैन इज़ वाइज, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वाइज है बुद्धिमान है, इसका उल्टा, वाइज का उल्टा फुलिश, मूर्ख। द ओल्ड मैन इज फूलिश, FOOLISH, foolish. So like this you will write your sentences. Okay, now come to next.
नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन एंड इम। बच्चों कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जब हमें उनका अपोजिट लिखना होता है तो जस्ट उनके आगे यू एन अन लगाना होता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे इम लगा के हमें अपोजिट बनाना होता है। तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी होती है और याद रखना होता है कि किन वर्ड्स के आगे अपोजिट बनाने के लिए अन लगेगा या इम लगेगा। ओके, नाउ सी हियर, हैप्पी अपोजिट अनहैप्पी। नेक्स्ट इज पोलाइट। हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी, पोलाइट मतलब विनम्र होना, विनम्रता से बात करना। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, अपोजिट ऑफ पोलाइट इज इम्पोलाइट। सीन, अनसीन। देन प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर। लकी भाग्यशाली, अनलकी, अनलकी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखा आपने कैसे चेंज हो रहा है, हैप्पी अनहैप्पी, पोलाइट इम्पोलाइट, सीन अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल। तो किसी में अन है, किसी में इम है। इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। अगर आप अनपरफेक्ट लिखोगे तो दैट विल बी रॉन्ग। इम्परफेक्ट। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, अनसेफ। सेफ मतलब सुरक्षित, अनसेफ मतलब जो सुरक्षित नहीं है। हेल्दी जो स्वस्थ है, अनहेल्दी अस्वस्थ। पेशेंट धैर्य होना, ठीक है। इम्पेशेंट अधैर्य, इम जिसमें धैर्य ना हो, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट। प्योर, impure. Like this you have to write your words. Okay, important, unimportant, perfect, imperfect, healthy, unhealthy, safe, unsafe, patient, impatient, pure, impure. ठीक है, next. Rita loved her dog Sheru. Every day Sheru would go out of the house and come back himself. एक रीता नाम की लड़की है, वो अपने डॉग शेरू को बहुत प्यार करती थी, ठीक है, लव करती थी। एवरी डे, हर दिन शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। हर दिन शेरू खुद ही घर से बाहर जाता था अपने आप और घर वापस आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। लेकिन एक दिन वो घर नहीं आया। रीता लुक्ड एवरीवेयर। रीता ने हर जगह देखा फॉर हिम, उसके लिए। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। और वो रोने लगी क्योंकि शेरू नहीं आया, तो वो रोने लगी और उसकी आंखों से जो आंसू थे उसके गालों पर गिरने लगे, गालों में नीचे रोल होने लगे। शेरू वॉज लॉस्ट। शेरू खो गया, शेरू खो गया था। ही वॉज नो वेयर, वो कहीं नहीं था। टू बी फाउंड, उसको कहीं नहीं मिला। रीता वॉज क्राइंग, रीता रो रही थी। व्हेन शी रीच्ड होम, जब रीता घर पहुंची तो वो रो रही थी। शी गॉट इन टू हर बेड, वो अपने बेड पर गई। ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से समथिंग जम्प्ड ऑन हर, किसी चीज़ ने उसके ऊपर जंप किया। कैन यू गेस हु इट वॉज? आप गेस कर सकते हो बच्चों कौन होगा वो? यस, शेरू। रीता वॉज वेरी हैप्पी, और रीता खुश थी अब। ठीक है, अब क्या बोला गया है देखिए, गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्लू। बच्चों देखो यहाँ पर जितने भी इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स ब्लू कलर से लिखे हुए हैं उनके अपोजिट्स, उल्टे वर्ड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। चलिए देखें, सबसे पहले क्या है, लव्ड। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लव? हेटेड, हेटेड। लव्ड मतलब प्यार करना और हेटेड मतलब नफ़रत करना। ठीक है,
नेक्स्ट इज गो आउट, गो आउट का कम इन, अंदर आना, गो आउट बाहर जाना, कम इन अंदर आना, कम का गो, देन एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर का नोवेयर, नोवेयर, ओके कहीं नहीं, देन डाउन अप, नेक्स्ट व्हाट इज हियर, नोवेयर ये हमने अभी किया, तो नोवेयर एवरीवेयर, इसका उल्टा हो जाएगा एवरीवेयर हर जगह, देन व्हाट इज द नेक्स्ट, ओके एक और है ऊपर, लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो जाना, लॉस्ट का क्या हो जाएगा, फाउंड, ओके लॉस्ट फाउंड। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, सबसे पहले अप का लिखा था हम, डाउन का अप, देन लॉस्ट का लिखते हैं, लॉस्ट, फाउंड, देन नोवेयर, एवरीवेयर, देन क्राइंग रोना, लाफिंग, crying, laughing, then what is next, happy, happy, then sad, happy का sad, ओके हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, so these are the words, hated, come in, go, nowhere, up, found, everywhere, laughing and sad. Now come to next question. Let's write. First is rewrite the passage below using capital letters where necessary. बच्चों यहाँ सेंटेंस दिया, पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, और इसमें कहीं भी ग्रामर के हिसाब से सही नहीं लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है, ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट, सो वी हैव टू करेक्ट इट। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, वन सैटरडे, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड ऑलवेज बी कैपिटल, है ना। तो हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं, नीचे आपको करेक्शन करने के बाद फिर से लिखना है, वो आप नीचे लिखिएगा, हम इसी में करेक्शन करते हैं। वन सैटरडे इज़ द नेम ऑफ वीक, तो यहाँ भी एस कैपिटल आएगा। वन सैटरडे आफ्टरनून, अमरजीत, अमरजीत, अमरजीत नाम है किसी का, तो जो नाम होता है वो भी कैपिटल से स्टार्ट होता है। अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, अगेन रानी, आर कैपिटल, वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, इंडिया गेट मॉन्यूमेंट है, जगह का नाम है ना, तो इंडिया गेट ये भी कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल, गेट का जी कैपिटल। उसके बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो भी कैपिटल से होना चाहिए, तो टी कैपिटल। देयर दे सॉ डक्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, राज भी उनका फ्रेंड का नाम है, तो आर कैपिटल, राज के बाद फुल स्टॉप, ठीक है, सेंटेंसेस ओवर, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लाइक दिस यू विल कंप्लीट इट। नेक्स्ट, Oh dear, said the fir tree, I like my old needle like leaves best, for goats don't eat them and no man can steal them. अब आप देखिए यहाँ पर oh dear, oh dear, ओके, तो बच्चों यहाँ पर oh dear, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है, आश्चर्य से बोला oh dear said the fir tree, ओ डियर के बाद इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर ओ और डियर के बीच में हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे इस तरीके से, ओ डियर सेड द फर ट्री, ट्री के बाद फुल स्टॉप। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, कॉमा, मुझे अपनी नीडल लाइक लीव्स पसंद हैं। जो भी बात किसी ने कही होती है हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, तो यहाँ फिर से हम इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करेंगे। I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them and no man can steal them. तो यहाँ तक उसने पूरी बात बोली पेड़ ने, तो inverted comma close and यहाँ पर full stop. So like this we will do it. Read again. Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them and no man can steal them. ओके, इस तरीके से बच्चों आप इसे कंप्लीट करेंगे और नीचे लिखेंगे दोबारा से।
Now come to this picture. Look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. अच्छा, इसमें ये बोला है कि यहाँ पिक्चर में देखिए, पहले पिक्चर को देखिए, उसके बाद आपका जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स में से जो वर्ड्स लिखे हैं ना, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं और कुछ नहीं है जो इसमें लिखी हुई हैं। तो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही, राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। और नीचे जो स्पेस है ना बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या है इस पिक्चर में, क्या नहीं है। डक्स हैं, करेक्ट, डक्स हैं यहाँ पर 2। डॉग, इज देयर एनी डॉग? नो। बॉय, येस, बॉय इज़ देयर। फाउंटेन, फाउंटेन है कि झरना निकल रहा है, ऐसे झरना टाइप दिखाते हैं ना, फाउंटेन पाइप्स होते हैं, उसमें पानी निकलता है इस टाइप से, वाटर फाउंटेन्स। इज इट देयर? नो फाउंटेन इज देयर। मैट, येस। गर्ल, येस। ट्री, करेक्ट। फ्लावर्स, येस। तो कितनी चीज़ें यहाँ पर हैं? 6 चीज़ें हैं। अब इन 6 में से कोई भी 4 नेम्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। यू कैन राइट गर्ल इज़ देयर, गर्ल, बॉय, देन ट्री, डक्स, ओके। फ्लावर्स also you can write here, and boy we have already done. Mat, okay, and other things also 6 are given, so 4 we have written here, only 4 they have asked. आप बाकी 2 चीज़ें भी लिख सकते हो। Now look at the picture again, describe the picture. अब बच्चों आपको क्या करना है, पिक्चर को ध्यान से देखना है और इसके बारे में लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि ये क्या है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताएं, जब भी आप कोई पिक्चर देखते हो ना इस तरीके की, जहाँ सुंदर सा आपको पार्क दिखाई दे रहा हो या गार्डन दिखाई दे रहा हो या इस तरीके का पिकनिक स्पॉट दिखाई दे रहा हो, तो आप उसमें फर्स्ट सेंटेंस लिख सकते हो। इट्स वेरी इजी। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ओके, और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन पिक्चर, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड पिक्चर। यू कैन राइट लाइक दिस। सो हियर किसका पिक्चर है? पिकनिक सीन है ये। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिकनिक सीन, ओके। सो यू कैन राइट हियर दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिकनिक spot. You can write this is a beautiful picnic spot. ये एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है, पिकनिक मनाने वाली जगह है। Then what you can write here? A boy and a girl are enjoying picnic, है ना। एक लड़का और एक लड़की यहाँ पे दे कैन बी ब्रदर सिस्टर, वहाँ पे क्या करें, पिकनिक मना रहे हैं। और यू कैन राइट 2 children are enjoying picnic. 2 children are enjoying picnic. 2 बच्चे पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, है ना। सी देयर आर 2 ducks in the pond. बच्चों देखो यहाँ पर एक पॉन्ड है, आप ये भी लिख सकते हो देयर इज़ अ पॉन्ड और देयर आर 2 ducks in the pond. Both sentences are correct. So there are 2 ducks स्विमिंग इन द पॉन्ड, तैर रहे हैं। 2 डक्स पॉन्ड में तैर रही हैं। स्विमिंग इन द पॉन्ड, ओके, फुल स्टॉप। देन 4th sentence, what you can write? The children are having
ईटेबल्स, दे हैव ईटेबल्स टू ईट। देखो बच्चों के पास खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ पर फ्रूट भी है और टिफ़िन भी है। ऐसा लग रहा है बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, ये भी आप रख सकते हो। देयर आर ग्रीन ट्रीज एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और फूल के ऊपर तितली भी बैठी है। देयर इज़ अ बटरफ्लाई ऑन द फ्लावर। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन राइट हियर. सो व्हाट वी कैन राइट? देयर आर trees and flowers. ओके, यहाँ पर पेड़ और फूल हैं. What else you can write? There is a butterfly on the flower. There is a beautiful, beautiful, beautiful flower, sorry, beautiful butterfly on the flower. फूल पर एक खूबसूरत तितली है, बैठी हुई है वहाँ पर. और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं. बच्चों आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर बच्चों के पास एक बॉल भी है खेलने के लिए. द चिल्ड्रन हैविंग अ बॉल, ओके, टू प्ले. द चिल्ड्रन आर हैविंग अ बॉल टू प्ले एंड बनानास टू ईट. One more we will write. The children have, we will write the children have a ball to play. बच्चों के पास एक बॉल भी है जिससे वो खेल सकते हैं. The children have a ball to play. So like this you can complete these sentences. Now what is here? अजीत लव्ड फ्लावर्स. अजीत को फूल बहुत पसंद हैं. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ. वो अपने लिए हमेशा गार्डन बनाना चाहता था. मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया. उसके एक दोस्त मोहन ने उसको एक आइडिया दिया. ही सेड, उसने बोला, वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश. क्यों नहीं हम एक डिश में गार्डन बनाएं. डिश मतलब एक बड़े बर्तन में गार्डन बनाएं. हा हा. अजीत लाफ्ड, अजीत हंसा. अ गार्डन इन अ डिश, एक बर्तन में गार्डन. येस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश. वो बताता है, अजीत का जो फ्रेंड है वो बोल रहा है, मोहन क्या बोलता है कि डिश गार्डन्स भी होते हैं जिसमें एक शैलो डिश में गार्डन बनाया जाता है. शैलो डिश मतलब जो ज़्यादा गहरा डिश ना हो. डीप मीन्स होता है बच्चों गहरा, शैलो मीन्स कम गहरा. ठीक है, जो ज़्यादा गहरे बर्तन ना हो उसमें हम गार्डन बनाते हैं. वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड. हम उसमें सबसे पहले सैंड डालेंगे, फिर मैन्योर डालेंगे, थोड़ी खाद, फिर पेबल्स डालेंगे, छोटे छोटे पत्थर डिश के अंदर. ठीक है, प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट. और उसमें छोटे छोटे प्लांट लगाने हैं. एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल. और उस डिश को विंडो सिल पर रख दीजिए. विंडो पर जहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है ना हमारे विंडो के पास, आपको स्टोरी में भी बताया था, एक कहानी थी विंडो सिल वाली, है ना. तो वैसे ही विंडो सिल पर आपको ये रख देना है. अब इसमें आप डेली वाटर डालिए. छोटे छोटे प्लांट्स उगते बड़े होते जाएंगे. व्हाट इज़ नेक्स्ट? ग्लास ब्रेक ईजली. बच्चों जो कांच होता है ना, ग्लास बहुत आसानी से टूट जाता है व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड. जब उसको नीचे गिराते हैं, ग्लास की कोई भी चीज़ हो, कांच की चीज़, उसको हम नीचे गिराते हैं, टूट जाती है. डू यू थिंक अ mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, book or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनके नाम बताए गए हैं और आपसे पूछा गया है क्या ये आसानी से टूट सकते हैं अगर ये गिरें ऊपर से. स्पून, कैसा स्पून? सबसे पहले क्या है? मड फ्लावर पॉट, मिट्टी का फ्लावर पॉट. अगर फ्लावर पॉट मिट्टी का है तो वो ज़रूर टूटेगा, है ना. मिट्टी के फ्लावर पॉट को ऊपर से गिराएंगे तो टूट जाएगा. फिर अ ग्लास स्पून, कांच की चम्मच, यस, टूट जाएगी. अ वुडन टेबल, टेबल टूटेगा,
लकड़ी का टेबल, नो, अगर ऊंचाई से लकड़ी का टेबल को हम गिराएं तो नहीं टूटेगा इतने आसानी से। अब प्लास्टिक कप, प्लास्टिक का कप टूटेगा, प्लास्टिक का कप इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, है ना, ऊपर से गिराएंगे तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। बुक्स, बुक्स भी नहीं टूटेंगी। योर प्लास्टिक वाटर बॉटल, अब है आपकी प्लास्टिक की वाटर बॉटल। बच्चों अगर आपकी प्लास्टिक की वाटर बॉटल में पानी भरा हुआ हो, है ना, और अगर हम इसे गिरा दें जोर से तो डेफिनेटली इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ये थोड़ा टूट सकता है, इस कुछ पीसेस के ढक्कन टूट सकता है, इसमें प्लास्टिक बॉडी जो है उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, तो ये थोड़ा टूट सकता है। सो लाइक दिस यू विल कंप्लीट योर दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर्स हैप्पी एंड अनहैप्पी? यहाँ पर बच्चों कुछ बातें लिखी गई हैं और आपको पूछा गया है कि इनमें से किस बात पर लोग खुश होंगे या नहीं, दुखी होंगे, अनहैप्पी होंगे। चलिए, रिस्पेक्टिंग, तो दो आपको कॉलम्स दिए हैं, एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी, जो एक्शंस करने से लोग खुश होंगे वो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जिन एक्शन से अनहैप्पी होंगे वो राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, रिस्पेक्टिंग अदर्स, अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग हैप्पी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? रिस्पेक्टिंग अदर्स, तो ये आएगा इस कॉलम में, ठीक है, हैप्पी वाले कॉलम में। देन नॉट सेइंग थैंक यू, अगर आप किसी को थैंक यू नहीं बोलोगे तो अनहैप्पी होंगे, तो ये किस कॉलम में आएगा? राइट साइड, नॉट सेइंग थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट? बीइंग पोलाइट, हैप्पी, बीइंग पोलाइट, हैप्पी वाले में BEING, बीइंग पोलाइट, हैप्पी। देन प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना, हैप्पी, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलने से हैप्पी होंगे सब। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, अगर कोई आपका फ्रेंड बीमार है उसको देखने आप जाओगे तो हैप्पी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, सिक मतलब बीमार। देन नॉट शेयरिंग वॉच, नॉट शेयरिंग, अगर आप कोई चीज़ शेयर ना करो तो उससे अनहैप्पी होंगे, अगर आप चीज़ें शेयर नहीं करोगे। नॉट शेयरिंग ये गलत एक्शन है, इससे लोग खुश नहीं होंगे। देन वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, अगर पूरे दिन भर टीवी देखते रहोगे मम्मा गुस्सा करेंगी। यस, हैप्पी होंगी कि अनहैप्पी होंगी? अनहैप्पी। वॉचिंग टेलीविज़न होल डे, होल डे में ऑल डे मीन्स पूरे दिन, ओके, ऑल डे। देन टेलिंग लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलने से तो कोई भी खुश नहीं होता, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है ना। टेलिंग लाइज। बीइंग ग्रीडी, लालची होना, लालची होना अच्छी बात है? नो, बीइंग ग्रीडी दिस इज बैड, ग्रीडी मतलब लालच करना। केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स की केयर करना, करेक्ट, अच्छी बात है, तो हैप्पी होंगे। केयरिंग फॉर पेट्स। देन गेटिंग एंग्री ईजिली, जल्दी गुस्सा हो जाना अच्छी बात नहीं, इससे लोगों को पसंद नहीं आएगा अगर आप जल्दी गुस्सा हो जाओगे तो, आपकी गुस्सा होने की आदत है तो, है ना। गेटिंग एंग्री ईजिली, हमें जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ओके। देन बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ये तो अच्छी बात है, सबको पसंद आएगा। बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। बच्चों इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? ऑनेस्ट, ये H साइलेंट है इसमें, ठीक है, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। बीइंग ऑनेस्ट। So kids, like this you can complete your this exercise. Now next is, let's listen, read and write. There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. Koel was singing happily. Suddenly she heard someone crying. It was her friend the peacock. She flew to him and asked. मतलब एक घना जंगल था और वहाँ पर बहुत सुंदर ग्रीन पेड़ लगे हुए थे
एंड बर्ड्स, और वहाँ पर बर्ड्स भी थी। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, जो कोयल थी वो खुश होकर गाना गा रही थी। अचानक उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी, और वो कौन था? कोयल का दोस्त पीकॉक। वो उड़कर उसके पास गई और पूछा, वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रही हो? पीकॉक ने क्या बोला? आई हेट माई सेल्फ। क्यों रो रहे हो? ठीक है, बर्ड ने इसको बोला, कोयल ने बोला तुम क्यों रो रहे हो? उसने बोला, आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ क्योंकि मेरे पैर बहुत अगली हैं, सुंदर नहीं। Some things make you feel happy, some things make you feel sad. Write a poem on the picture. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको, जिनसे आपको खुशी महसूस होती है, आप खुश होते हो, और कुछ चीज़ें आपको सैड फील करवाती हैं। तो उससे रिलेटेड आपको कोई पिक्चर बनानी है और पोएम उससे रिलेटेड आपने क्या करनी, एक पोएम लिखनी है। ठीक है, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर। इस पिक्चर से रिलेटेड आपको कोई पोएम लिखनी है, तो आप ये खुद करेंगे। दिस मच फॉर टुडे। आई होप you liked the video, and thank you very much for watching. Have a nice day.